जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारे डाउट जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हुआ था और इसमें क्या क्या पेच है और क्या क्या राज है। ये जो हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, इस पे भी हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। बिहार सरकार को लगता ही नहीं है कि बिहार के अभ्यर्थी की किसी भी तरह के नौकरी में भाग ले सके। बिहार के अभ्यर्थी वैसे गरीब परिवार से आते हैं जिसको एक तरफ घर संभालना पड़ता है और दूसरी तरफ फिर अपना पढ़ाई को अंजाम देना चाहता है, क्योंकि बिहार पहले से ही पूरी तरह से पिछड़ा हुआ राज्य कहा गया है अशिक्षा के कारण। एक तो सबसे पहली बात कि जब भी कोई एग्ज़ाम लेते हैं वो एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है और जो बड़े बड़े पैसा वाले हैं उसका माध्यम बन के उसके माता पिता एवं उसके भाई बहन सब मिल कर के इस एग्ज़ाम को देते हैं और सेटअप के माध्यम से वो नौकरी जॉब कर पाते हैं। लेकिन जब इतना अंजाम लगने के बाद बिहार सरकार आरोपी के बहाना को हटाया तो उसने बीपीएससी जो बहुत अच्छे संस्था है इस शिक्षक बहाली के एग्ज़ाम को लेने के लिए बीपीएससी को सौंपा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है ये बहुत अच्छे पारदर्शिता के साथ लिया गया है, लेकिन जो सरकार ने चाल खेली है 1,70,000 के बहाली में, ये दो उसको भुला नहीं सकते हैं आप लोग। आप सबसे पहले देखिए क्या क्या पेच लगा हुआ है, सरकार कैसे बाजी मारी। नाम तो कह दिया कि हम 1,70,000 बहाली दे रहे हैं, वो 1 to 5, उसके बाद 9, 10 और 11, 12। लेकिन सरकार से मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या 11, 12 जब आप बहाली दिए हैं 2019 के बाद आप क्या किसी से एसटीटी लिए हैं? बिना एसटीटी का दिए एग्ज़ाम के, बिना एसटीटी एग्ज़ाम के आपने बीपीएससी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम लिया, लेकिन उसमें वही एलिजिबल हो सकते हैं जो इससे पहले जो एसटीटी पास रहता है वही एलिजिबल हो सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड तो कर रखा था, लेकिन 2019 के बाद जो बीएड फाइनल हुआ उसका एसटीटी फाइनल नहीं था, तो बताइए इसमें कैसे भाग ले सकते थे। और इसमें बहुत सारे सीट खाली गया, मैं भी जानता हूँ। कारण बस वही था कि बिहार के वासी ही एसटीटी का एग्ज़ाम दिया था, अदर स्टेट नहीं दिया था, और 2019 के बाद एसटीटी हुआ नहीं था, जिस वजह से 9, 10 और 11, 12 में बहुत सारे सीट खाली जा रहा है। अब 6 to 8 का तो इसमें बहाली में सुनिश्चित दिया पहले ही सरकार, क्योंकि अगले चुनाव के लिए बना के रखना था। उसके बाद 1 to 5 में जो लगभग 79,000 सीट थे, उस 79,000 सीट में ये बहुत बड़ा गेम खेला। इसमें राजकर्मी प्राप्त करने के लिए जो पहले से नियोजित शिक्षक है उसको भी फॉर्म पे भरवाया। कुछ दिन तक डोमिसाइल नीति रहा। जब फॉर्म भर लिया तो इसके मन में क्या हुआ नहीं हुआ, ये डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया। और डोमिसाइल नीति को जैसे ही ख़त्म किया तो ये हमारे जितने भी भाई बंधु हैं हमारे राज्य से बाहर के सभी सीटेड पास रहा था, क्योंकि सीटेड ऑल इंडिया होता है, वो सभी ने भाग ले करके इस बहाली में भाग लिया और भाग ले करके अपना एम को आजमाया। जो जनरल कंपटीशन का पहले से तैयारी करता था उसका रिजल्ट हो पाया अच्छा तरह से, और जो नहीं करता था, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी रहते हैं जो डीएलएड बीएड करते हैं, वो बहुत अच्छा खासा नंबर नहीं लाया, जिस वजह से वो अपना भाग को न आजमा सका। लेकिन वो तो ठीक बात रही, लेकिन जो नियोजित शिक्षक है इसमें बहुत बड़ा रिजल्ट लेने में भी बहुत बड़ा धांधली हुई है। जो नियोजित शिक्षक थे वो नियोजित शिक्षक को भी इसी सीट में बलगला करके रिजल्ट दे दिया।
नियोजित शिक्षक को जो सीट दिया वो केवल कटअप को पार कर रहे हैं और उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन जो अभ्यर्थी बहुत अच्छे लगभग अपने कटअप से कुछ अंक आगे तक था उन लोग का नहीं हुआ, लेकिन नियोजित शिक्षक का पूरा पूरा हो गया। तो अब इसमें इस धोखा को आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धोखा है। और अभ्यर्थी के लिए सरकार, बिहार सरकार सोच रहा है कि हमेशा बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो हमेशा मजदूर ही बना रहे। मैं बता दूं कि बिहार के अभ्यर्थी अब जाग चुके हैं। सुन लीजिए नीतीश सरकार, आप एक बार जो है आप पे डोमिसाइल लगा करके सभी अभ्यर्थी के जीवन को बर्बाद कर दिया। पीएम की सपना तो छोड़ो, अब सीएम बनने के लिए आप उस लायक तक नहीं है। आप बोल रहे हैं कि एक बार मुझे पीएम बनने का मौका दीजिए। क्या हो गया जिस राज्य से आप बार बार 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे और वहाँ के अभ्यर्थी को आप रुला डोले और यूपी से आप खड़ा होकर के पीएम बनने की सपना देख रही है? ऐसा कभी नहीं चलेगा। अब आगे की वीडियो नेक्स्ट में। जय हिंद।